कई लोग दूध के बारे में कुछ गलत धारणाओं के कारण दूध पीना छोड़ देते हैं। जैसे महिलाओं में हम देखते हैं कि भाई पिंपल निकल आते हैं इसलिए हम दूध नहीं पीते। कुछ लोग कहते हैं कि हम लैक्टोक इंटॉलरेंट हैं, जो कि बिना किसी टेस्ट के वो कह देते हैं। थोड़ा सा अपच हो गया, कुछ हो गया तो दूध से जोड़ दिया, और इस वजह से दूध छोड़ देते हैं, इसलिए उनके दूध के अच्छे तत्व उनको मिल नहीं पाते। तो मिथकों का कितना जरूरी है दीप्ता जी ब्रस्ट होना, और इसके ऑल्टरनेटिव अगर हमारे किचन में मौजूद हो तो फिर क्या कर रहे हैं, संक्षेप में। दूध के लिए पहले आप अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आपने दूध पिया है और आपको एक फॉर्म ऑफ दूध, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं। A2 है, नॉर्मल दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, बकरी का दूध पी रहे हैं, ठीक है। एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, आपका जो लैक्टेज ही नहीं बन रहा है इसलिए आपको इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं। दूसरा, जो दूध से आपको इश्यू हुआ, आपको लगा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बट बहुत सारे केसेस में वो केजीन इश्यू होता है। उस केस में हम लोग पेशेंट के साथ क्या करते हैं, हम उनको A2 मिल्क पिलाकर देखते हैं। अगर वो उनको सूट करता है तो वी मूव देम टू A2 मिल्क। पर कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमने अगर उनको काउस मिल्क से इशू है तो हम उनको बकरी का दूध या फिर उनको भैंस का दूध पिलाते हैं, वो उनको सूट होने लग जाता है। दूसरा होता है अपनी गट को ठीक करना। बहुत से लोग होते हैं जो हार्मोनल डिसरप्शन जंक फूड की वजह से खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है। तो अगर हम अपना क्लीन खाना खाएंगे, एक सोर्स ऑफ दूध जो अच्छा होगा वो लेंगे, और दूसरा फर्मेंटेड। अगर फर्मेंटेड डेयरी, बहुत से पेशेंट्स को दही सूट करने लग जाती है, दूध सूट नहीं कर रहा होता, कैफिर सूट कर रहा होता है, मगर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको दूध सूट कर रहा है, दही सूट नहीं करी, क्योंकि हिस्टामिन प्रोडक्शन हो रहा है, उनके गले में खराश आ जाती है या एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है दही खाते ही। तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आप किसी डाइटिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं। फूड इंटॉलरेंस को एलिमिनेशन डाइट से देखा जाता है कि हमने इस तरह का खाना खाया और इस तरह का खाना छोड़ा, हमें वो सिम्टम्स वापस आए या नहीं आए। और जो सिम्टम्स है ना वो बहुत वियर्ड होते हैं। सिर्फ एक हाथ में खुजली होना थोड़ा सा दूध पीने के बाद, तो मुझे सालों से हो रहा है, ओके, मगर वो एक दिन ऐसा आ सकता है आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो इम्यून रिस्पॉन्स का और आपको लीकी गट हो जाए। तो इन फूड इंटॉलरेंसेस तो को आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि अपनी बॉडी की सुने। शरीर बहुत कुछ आपको संकेत दे देता है। दूध के मामले में यही है कि आप अपने शरीर की सुने। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट आ गए, अगर कोई एलर्जी है तो पहले ही पता चल जाती है। भारत में धीरे धीरे ये प्रवृत्ति आ रही है, बट विदेशों में है। तो दूध से जुड़े हुए तमाम मिथकों को आप समझिए, उसके बारे में जानकारी रखिए।